लेकिन कल की आंधी तूफान ऐसी भयंकर थी कि बरगद और पीपल जैसे पेड़ टूट टूट के गिर गए। तो 2000 से कम पक्षी नहीं मरा होगा। कुल 5 लोगों की जान को लोगों ने खोया है। तो प्रयास कर रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर पहुँच जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। बीती रात फिर से एक बार चक्रवर्ती तूफान ने दस्तक दी। प्रकृति का तांडव हुआ और मौसम का कहर देखने को मिला। भागलपुर जिले में बीती रात आंधी तूफान ने ऐसी तबाही मचाई कि अपने साथ 6 लोगों को समेट ले गई। यानी 6 लोगों की आंधी तूफान के वजह से मृत्यु हो गई। सैकड़ों पेड़ गिरे और हजारों पक्षियों की भी इसके वजह से मृत्यु हो गई है। जिसके बाद अभी भागलपुर जिले में जो राहत बचाव का कार्य किया जा रहा है, पर्यावरण विभाग के तरफ से भी जो पक्षी मरे हैं उनको भी रेस्क्यू किया जा रहा है, जो बचे हुए हैं उनको भी रेस्क्यू किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने भी अपनी तरफ से ऐलान कर दिया है कि हम 24 घंटे के भीतर सहायता राशि मुहैया कराएंगे। हम पहले आपको सुनवाते हैं कि भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी का क्या कुछ कहना है, पर्यावरण संरक्षिका का क्या कुछ कहना है और जो मृतक के परिजन हैं उनका क्या कुछ कहना है। जो अभी तक प्राप्त सूचना है, इसमें कुल 5 लोगों की जान को लोगों ने खोया है और उसका जो प्रॉपर प्रक्रिया है उसको प्रक्रिया को हम लोग पालन कर रहे हैं। उसमें मुआवजे की बात होगी तो उसका क्या प्रोसेस? बिल्कुल, सभी लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। जो ड्यू प्रोसेस है, पोस्टमार्टम है, उसके बाद रिपोर्टिंग है और हम लोग उसको रिकॉर्ड सैंक्शन करके हम लोग भेजेंगे और प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग 24 घंटे के अंदर मुआवजा है कि नहीं, कुछ तो 2000 से कम पक्षी नहीं मरा होगा। 500-600 पक्षी तो उठा के लेके गया और कम से कम रेस्क्यू के लिए हम 100 पक्षी उठा के लेके गए थे। उसमें धीरे धीरे कुछ मर गए। 50 पक्षी या 20 पक्षी हम दिए होंगे अभी पर्यावरण विभाग को। कैसे मरा? सारा आंधी से जो वृक्ष गिरे हैं हाँ। उसका वर्णन नहीं कर सकते। वो गंगा घाट में तो बिछाया हुआ है। अच्छा, उधर भी पक्षी? हाँ, पक्षियाँ उधर भी है। जो 2000 से अधिक पक्षी मर गया? बिल्कुल, इससे कम नहीं होगा। का मौत हुई है तो इसके क्या इसका कहीं प्रभाव क्यों, क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा? एक एक पक्षी से प्रभाव पड़ेगा सर। और आप कहते हैं हजारों पक्षी मर गई। हमारे पर्यावरण के लिए कितना ज़्यादा नुकसान है, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, कल के भविष्य के लिए। एक एक पक्षियाँ हमारे लिए, हमारा ज़िंदगी, हमारा जीवन है। पर्यावरण पे बहुत ज़्यादा नुकसान इससे होगा। जितने जितने पेड़ गिरे हैं उसे लगता है कि भगवान क्या पर्यावरण अपने आप को किस तरह से असंतुलित कर रही है हमारे पापों के कारण। हम एक तो पक्षियों पर कहर बरसा है, पूरा कहर बरसा है। ये कहिए तो एक तरह से कल के दिन के लिए हमारे मानव जाति पे कहर है ये। लेकिन कल की आंधी तूफान ऐसी भयंकर थी कि बरगद और पीपल जैसे पेड़ टूट टूट के गिर गए, जड़ से उखड़ गए। मना दोनों जीप बैठलो चलिए अपना बंगला हम झाड़ रखने न रहे ओखने आए बैठलो जे चलिए ने जना बंगला झुका लगले ने के लिए उठो घर गिरा लगले बस उठावे आधे उठलो ले जब तक मैं पोला दाबी है दिल के पुल की। हाँ, बिजली पोल घर और घटना जो भोजपुर बस्ती गोराडी थाना। हाँ, रंजू देवी। हाँ, घटना वक्त तो है दोनों घरों में? हम नहीं दोनों छिलबे कर लिए। वहाँ कोई बच्चा बुतरू नहीं ले, बच्चा बुतरू सब दूसरा जी के घरों में छिले। वहाँ बंगला बसा बने लगी। की नाम जब मरला है रंजू देवी। उम्र कितना है? उम्र 40 साल लमसम। कितना बच्चा बुतरू? बच्चा बुतरू 7 ठोजी। 7। हाँ, तो की नाम? हम लोग गुजाली मंडल। तो पति की नाम? गुजाली मंडल। तो की करेगा? हम बाहर मजदूरी कमाई खाए छे। तो आपने तमाम लोगों को सुना है। आपने सुना है कि जिलाधिकारी ने ऐलान किया है कि हम जल्द से जल्द अपनी तरफ से पूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद लोगों को राशि मुहैया कराएंगे और ये 24 घंटे के भीतर ही कराया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि जिला आपातकालीन संचालन केंद्र के तरफ से जो सूची दी गई है, जो सूची जारी की गई है, उसके अनुसार 6 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें छोटू सहनी, संतोष कुमार, हरिप्रसाद मंडल, नकुल यादव, मुन्ना देवी और जीनून शामिल है। आपको बता दें कि अभी विक्रमशिला सेतु पर काम चल रहा है और उसकी
की मरम्मत का काम चल रहा है। ऐसे में जब आंधी तूफान आया था उस वक्त एक सब्जी विक्रेता नाव सवार होकर नदी पार कर रहे थे और वो आंधी तूफान में नदी में ही फंस गए और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। तो ये तमाम जो घटना है वो बीती रात भागलपुर ज़िले में आंधी तूफान ने जो तबाही मचाई है उसका असर बेहद दुखदायक हुआ है। और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। बहुत धन्यवाद।